नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस सीरीज में, और हम पहुँच गए हैं चैप्टर 10 सर्कल्स। ठीक है, कंटेंट एक बार देख लेते हैं। कंटेंट हो चुका है और ये है पार्ट 7। ठीक है, यानी 6 पार्ट तक मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कोर्स को। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है, नहीं देखा किसी वजह से, तो उसे ज़रूर देख लीजिए। हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। 8 तक मैंने ऑलरेडी फिनिश किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इन फिगर दिस ओके एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स वाई, कहाँ है एक्स वाई? एक्स वाई ये रहा। में एक्स वाई, कहाँ है एक्स वाई? ये रहा एक्स वाई। ओके, एंड एक्स डैश वाई डैश ये रहा। ये दोनों क्या है? आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक, दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर यहाँ रहा सर्कल का ओ। ओके, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, दूसरा एक टेंजेंट है ए बी ये, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका क्या है? ये सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पॉइंट पे कट करती है, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे कट करती है। ओके, तो प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। एंगल ए ओ बी ये कितना है? 90 डिग्री है। यही हमें प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए प्रूफ करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन करना है इसमें। ओ से सी को हम मिला देंगे, पॉइंट ओ से सी को मिलाएंगे कुछ इस तरह। ठीक है, ओ से सी को हमने मिला दिया। अब यहाँ पे आपको 4 ट्राइंगल्स दिखेंगे, 1 2 3 4 4 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। सबका चलो नाम दे देते हैं। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये 3, ये 4। ठीक है, ये हो गया नाम। अब चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ पी, वेयर इज ए? यहाँ है ए ओ पी, फर्स्ट वाला ट्राइंगल, सबसे ऊपर वाला ट्राइंगल ए ओ पी ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी यानी दूसरा वाला ट्राइंगल। ठीक है, हम दो ट्राइंगल को और इन दोनों को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें। तो इन दोनों ट्राइंगल को साथ में लेकर चलते हैं। इन दोनों एंगल्स में क्या हम देख रहे हैं कि AP इज इक्वल टू AC। AP जो है AC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट A से ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, सेम पॉइंट और सेम सर्कल पर। तो दोनों का ये जो डिस्टेंस है ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो उसका रीजन भी हम लिखेंगे यहाँ पे। टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A। ठीक है, उसके बाद OP इज इक्वल टू OC। OP कहाँ है? OP OC ये दोनों क्या है? रेडियस है ऑफ दिस सर्कल। OP OC क्या है? रेडियस है। तो वो भी दोनों आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है,
और तीसरा ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। दोनों ट्राइंगल में ओ ए कॉमन, देखो ये वाला कॉमन है कि नहीं, ये वाली लाइन कॉमन है ट्राइंगल ए में भी, ट्राइंगल 1 में भी और ट्राइंगल 2 में भी। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए बिकॉज ऑफ कॉमन साइड्स। ठीक है, तो तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। करस्पॉन्डिंग साइड्स, दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो हम क्या कह सकते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी आज आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी होगी। ठीक है, उसी का यूज किया हमने। तो हम इस बेसिस पे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट का साइन है ये, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, या हम लिख सकते हैं एंगल A कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स एग्जैक्ट इक्वल। ठीक है, कि एक के ऊपर एक अगर रखे तो दूसरे एक दूसरे को दोनों ढक लें, ओवरलैप कर लें। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT रूल। CPCT कॉन्सेप्ट क्लास 9th का है, आपने पढ़ा हुआ है इसको। और ये तीनों को हम तीनों साइड्स को इक्वल किए ना, तो ये कौन से बेसिस पे हो, ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, एग्जैक्ट सेम है। तो हमने ट्रिपल एस के बेसिस पे दो ट्राइंगल को क्या प्रूव कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। अब इन दोनों ट्राइंगल को छोड़ते हैं, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 को। अब 3 4 की बात हम करेंगे। ठीक है, 1 2 हो चुका, अब हम 3 4 पे चलेंगे। चलो फिर उस ट्राइंगल का नाम दे दो। इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, BOC, ये ट्राइंगल 3 है। एंड ट्राइंगल BOQ, ये ट्राइंगल 4 है, ट्राइंगल BOQ। ठीक सेम इसमें भी वही प्रोसेस, दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे कि दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, चलो करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल करो। BC इज इक्वल टू BQ हो जाएगा, क्यों, सॉरी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, हमने A से, यहाँ मैं A लिखना भूल गई थी। ठीक है, A पॉइंट से ही AP और AC, A से ही P हम लिखे हैं, मतलब टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, और A से ही C किया गया है, तो ये इक्वल होगा एक दूसरे के। ठीक है, मैंने A लिखना भूल गए थे हम, हो गया। ठीक उसी तरह BC और BQ भी इक्वल होगा, ये BC रहा, ये BQ रहा, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि B से ही Q टेंजेंट है और B पॉइंट से ही C टेंजेंट है, इसलिए ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। उसके बाद OC इज इक्वल टू OQ, वाई, बिकॉज ऑफ सेम रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OC OQ, देखो OC और OQ दोनों रेडियस हैं ऑफ सेम सर्कल, तो इस बेसिस पे OC OQ के इक्वल हो गया है। उसके बाद OB इज इक्वल टू OQ, OB OQ, OB और OQ OB, देखो O से B वाली लाइन, देखो ये कॉमन लाइन है, कॉमन साइड है। इसमें कॉमन है ट्राइंगल 3 और ट्राइंगल 4, दोनों का कॉमन साइड है ये OB।
OB is equal to OB. Why? Because it's common side. ठीक है, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल, कौन से दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल BOC is congruent to triangle BOQ. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल यानी एंगल 3 इज इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के बाय CPCT रूल से, और ये प्लस प्रॉपर्टी से, ठीक है, साइड प्रॉपर्टी से। उस बेसिस पे हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT रूल। ठीक है, CPCT रूल आप 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि व्हाट इज CPCT रूल। ठीक है, मुझे भी जानना है कि आपको 9th का याद है या आप भूल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे एंगल्स को ना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन सारे एंगल्स को क्या करेंगे, सम करेंगे, ऐड करेंगे। इनका सम कितना आना चाहिए, 180। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है, ये कितना एंगल बनाती है, 180 डिग्री। ठीक है, सबसे सिंपल एंगल 180। तो ठीक उसी तरह PQ कितना बनाएगी, कितना एंगल, 1 2 3 4 सारा एंगल ऐड कर देंगे तो वो आना चाहिए आपका 180। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ये आ गया। अब हम चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो हम एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। एंगल 1 को एज इट इज रख रहे हैं, एंगल 2 को क्या बोल सकते हैं, एंगल 1। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, एकदम एग्जैक्ट सेम। प्लस एंगल 3 एज इट इज रखो और एंगल 4 बाई सेकेंड इक्वेशन। देखो एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 4 को भी हम एंगल 3 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, एग्जैक्ट सेम है। एंगल 1 कितना, एंगल 1 है 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना, एंगल 3 2 एंगल 3, 1 1 क्या हो जाता है 2 2 2 दोनों में कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 एंड एंगल 3, सॉरी यहाँ देखो हमसे पूछ क्या रहा है, AOB में कौन सा एंगल आ रहा है, देखो ये ध्यान से देखो इस चीज को, ये एंगल आ रहा है। तो एंगल 2 और 3 लेके चलने में फायदा है। ठीक है, एंगल 1 मत ले चलो क्योंकि एंगल 1 तो थोड़ा दूर है। देखो करना कुछ नहीं है, एंगल 1 की जगह आप एंगल 2 रख दो बस। AOB एंगल फिर से देख लो, AOB एंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 2 एंगल 3। तो 3 तो मैंने लिखा था, एंगल 2 लिख दो। 1 2 के इक्वल है इसलिए हम 1 को 2 लिख सकते हैं, 2 एज इट इज रहेगा। एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना, एंगल 2 2 एंगल 2। अब यहाँ पे 2 कॉमन कर लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, समझ आ गया ना क्यों हमने 2 और 3 को ही लिया है, क्यों नहीं हम लोगों ने 1 को लिया और 4 को लिया, क्योंकि 1 4 से हमारा आंसर नहीं आता। हमारा आंसर कब आएगा, जब हम एंगल 2 और एंगल 3 को कंसीडर करेंगे तब। ठीक है, तो एंगल 2 एंगल 3 लेके चला हम लोगों ने। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर तो इधर आएगा तो अपॉन में यानी डिवाइड हो जाएगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गॉट 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आ गया, 90 डिग्री। या तो इसको अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं, एंगल 2 एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, जो पूछा गया है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यही हमसे पूछा था और ये हमने प्रूफ कर दिया है।
प्रूव करना था या आंसर लाना था? प्रूव करना, यस प्रूव। तो हैंस प्रूव्ड। ठीक, एंगल सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन किया गया है, ओ से सी को मिलाया गया है, फिर इसमें 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। इन चारों में से पहले 2 को ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट किया गया है, मीन्स एग्जैक्ट सेम है। ट्राइंगल 3 ट्राइंगल 4 को कॉन्ग्रुएंट किया गया है कि दोनों एग्जैक्ट सेम है। फिर हमें पता है कि चारों एंगल्स का सम क्या होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू, तो ये कितने एंगल की होगी? 180 डिग्री की। तो बस सारे एंगल्स को ऐड करके 180 लिखा है हमने। और हमें किस टर्म में चाहिए था? एंगल 2 एंगल 3। क्यों? क्योंकि वही हमसे पूछ रहा था। जो नहीं पूछ रहा है उसको निकाल के हम कुछ नहीं करेंगे, तो जो पूछा है उसी को कंसीडर किया है हम लोगों ने। एंगल 2 एंगल 3 को लेके चलने में फ़ायदा था, उसी से हमारा आंसर आया है। यहाँ पे देखो एंगल 2 एंगल 3 का सम 90 डिग्री आ रहा है, इसीलिए यहाँ जो पूछा गया है वही आ गया है। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। अभी समझ नहीं आया, चलो अभी मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे है सी। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो एंगल बन रहा है टेंजेंट्स के थ्रू, वो कितना होना चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होता है? द सम ऑफ टू एंगल्स विल बी 180, then we can say that both angles are supplementary। okay, angle subtended by a line segment joining the points of contact at the center। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो हमें ये बताना है कि x और y इन दोनों का सम क्या है? सप्लीमेंट्री, मीन्स एंगल x प्लस एंगल y करे तो 180 डिग्री आना चाहिए, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव कर देंगे, लेकिन उससे पहले ये देखो, ये टेंजेंट AC जो है और OA रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस क्या होता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ये दोनों। ठीक है, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, एंगल A 90 हो गया और एंगल B 90 हो गया। नाउ सॉल्यूशन, CA and CB are two what? Tangents। Two tangents on a circle with center O, with center O। ठीक है, CA और CB क्या है? दो टेंजेंट्स है सर्कल पर जिसका सेंटर क्या है? O है। उसके बाद OA परपेंडिकुलर टू AC, जहां OA रेडियस है और AC टेंजेंट्स है, एंड OB परपेंडिकुलर टू BC, जहां OB रेडियस है और BC टेंजेंट है। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का रीजन आपको फिर लिखना है, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, चूंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक, अब क्या आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? OACB, ये क्वाड्रिलेटरल है OACB। तो चलो उसको कंसीडर करते हैं इन क्वाड्रिलेटरल OACB। क्वाड्रिलेटरल
सी बी क्या होगा, तीनों एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विल बी 360। ठीक है, चतुर्भुज, सारे चतुर्भुज के अंतःकोण का योगफल कितना होता है, 360। तो यहां से हम लिख देंगे एंगल y, सारे एंगल्स का सम कर रहे हैं बस, एंगल A प्लस एंगल X प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री। जिसमें से जो एंगल पता है उसकी वैल्यू हम लिख देंगे। एंगल y हमें नहीं पता है, एंगल A हमें पता है 90 डिग्री, तो हम एंगल A की जगह लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक उसी तरह एंगल x हमें नहीं पता तो एज इट इज उतार दो, एंगल B हमें पता है 90 डिग्री तो हम लिख देंगे, फिर 360 डिग्री हो गया, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री होगा इज इक्वल टू 360। बाकी एंगल x प्लस एंगल y प्लस यही होगा, 90 90 बस ऐड किया मैंने और बाकी एज इट इज उतर गया है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 प्लस 180 है, इधर आएगा तो माइनस 180 हो जाएगा। माइनस करो, 360 में से 180 गया, 180 डिग्री। एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 आ गया। यही हमें लाना था कि दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो वो एक सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। सप्लीमेंट्री वही जिस दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, तो हम बोल देंगे कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। लिख सकते हो यहाँ पे हैंस एंगल x एंगल y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एंगल x और एंगल y हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। बस यही हमें प्रूफ करना था और कुछ नहीं। हैंस प्रूव्ड। Question number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. तो चलो इसका फिगर पहले ड्रॉ करते हैं। रहा फिगर, तो हमें प्रूव करना है। देखो क्या क्या रहा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब कि ये जो सर्कल के चारों ओर ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या है, एक रोम्बस है। हमें यही प्रूव करना है। ठीक, तो चलो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो। यहाँ हमने ए बी सी डी क्या लिया है, इज अ पैरेललोग्राम। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जो कि सर्कल को एकदम टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी। ए बी इक्वल है डी सी के, वाई अभी बताती हूँ क्यों। एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, वाई। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख देंगे, ये दोनों क्यों लिखा गया है, बाय अपोजिट साइड। सो दोनों क्या है, अपोजिट साइड हैं, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, इस वजह से वो दोनों इक्वल हैं। अब AP इज इक्वल टू AS, AP AS ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि पॉइंट A से ही टेंजेंट AP ड्रॉ हो रहा है और A से ही S टेंजेंट है, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ
ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। अभी मैं लिख भी दूंगी इसको, BP इज इक्वल टू BQ, BP और BQ ये दोनों भी टेंजेंट की लेंथ सेम होगी। उसके बाद CR इज इक्वल टू CQ, CR ये रहा, CQ ये रहा। और एक आखिरी पेयर ऑफ टेंजेंट बच रहा है, कौन सा है वो, DR इज इक्वल टू DR ये रहा और DS ये DS, ये सारा इक्वल है। क्यों, पहला वाला टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, पहला वाला A पॉइंट से टेंजेंट बढ़ रहा था, दूसरा टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट कहाँ से, B से बन रहा था। ठीक है, तीसरा वाला टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C से। ठीक है, और लास्ट वाला टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D से। सेम पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ होता है तो दोनों की लेंथ सेम होती है। ठीक, अब ऐड कर देंगे सारे इक्वेशंस को। सपोज इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, 4 इक्वेशन बन गए, चारों को ऐड करना हमें। तो LHS वाला ऐड करके LHS में रखेंगे और RHS को ऐड करके RHS में रखेंगे। आफ्टर एडिंग AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, ये हो गया। अब देखो AP प्लस BP, यहाँ AP प्लस BP क्या लिख सकते हैं, पूरी लंबाई लिख सकते हैं AB, इसकी जगह हम लिख सकते हैं AB प्लस CR प्लस DR, CR DR ये पूरी लंबाई CD लिख सकते हैं हम। ठीक है, इन दोनों की जगह हम CD लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AS, उसके बाद DS रहता तो ये पूरी लंबाई लिख देते हैं, AS यहाँ है, DS ये रहा, तो इन दोनों को एक पास लिख लो, AS प्लस DS एक पास हो गया, और BQ प्लस CQ एक पास हो गया। ठीक है, चलो यहाँ करते हैं, यहाँ से आ जाएगा AB प्लस CD इज इक्वल टू AS और DS, AS और DS पूरा क्या हो जाएगा, पूरी लंबाई AD प्लस BQ, B और Q दिख रहा है, BQ और CQ, BQ और CQ ऐड करेंगे तो ये पूरी लंबाई BC आ जाएगी, आ जाएगी ना। अब देखो यहाँ से AB इक्वल है किसके, CD के, तो AB को हम CD लिख सकते हैं, AB क्योंकि दोनों इक्वल है, पैरेललोग्राम थे तो ये प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी हम लिखे हैं। AB इक्वल टू CD, तो CD की जगह AB लिख सकते हैं, फिर AD BC के इक्वल है तो BC और BC दोनों को BC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है आपस में। AB कितना है, 2AB इक्वल टू BC प्लस BC 2BC, यहाँ से हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC। से आ गया आपका AB इक्वल टू BC, यानी AB दिख रहा है, AB BC के इक्वल आ गया। इसका मतलब चारों साइड्स
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये चारों साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। हेंस ABCD is a rhombus. ओके, रोम्बस की यही प्रॉपर्टी होती है कि सिर्फ अपोजिट साइड ही नहीं, सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और वही हमने प्रूव कर दिया है। नाउ समरी ऑफ द क्लास। This lecture we have done question number 9, 10, 11 of exercise 10.2। एक्सरसाइज 10.2 के 9, 10, 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 12, 13 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एक बार में अगर नहीं समझ में आते हैं तो कोई बात नहीं है, आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको। ठीक है, कुछ नया नहीं है, सारा कुछ बेसिक ही है, और हर एक चीज़ मैंने हर एक स्टेप और हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न भी आपको बताया गया है कि ऐसा क्यों है।